हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं आपका आफ्ताब सर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। और इससे पहले जितने भी फ्यूचर के पॉइंट को आपने नहीं पढ़ा है उससे पहले पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से आज समझने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जो टेंस हमारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। आज तक आपने कई बार टेंस पढ़े, कई बार कोशिश किया, कई बार आप लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर परफेक्ट को समझने में बहुत ही दिक्कत होता है। आप लोग फंसे रह जाते हैं चुकूंगा, चुकूंगी, चुकूंगू में। उससे अच्छा है कि आप इसके साथ साथ आज इंग्लिश में भी समझेंगे और इंग्लिश को इंग्लिश में ही रहने देंगे। इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं पढ़ाने वाला है। तो आप भी बेहतर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सारे जानने पहचानने वालों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जल्दी जल्दी से सारे लोग ज्वाइन हो जाइए और हम अब चलने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कि फ्यूचर परफेक्ट जो है कहते किसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन क्या है, ताकि ये मुझे इस तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कभी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन या हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दैट, जो डिस्क्राइब बताता है, एन एक्शन दैट एक क्रिया, दैट जो कि, विल बी होगा, कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर परफेक्ट वह दर्शाता है कि एक क्रिया आने वाले भविष्य में यानी फ्यूचर में कंप्लीटेड खत्म होगा। यानी आप लिख सकते हैं यहां हिंदी में कि वह क्रिया जो फ्यूचर में खत्म होगा, है ना, कंप्लीट होगा। वह क्रिया जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। वह क्रिया जो फ्यूचर में खत्म होगा वह फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। और हम इससे ये जानेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसे कंप्लीट होगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। एग्जांपल, मैं खा चुकूंगा। तो ये जो खाने की क्रिया है यह फ्यूचर में शुरू भी होगा और फ्यूचर में खत्म भी होगा। तो जैसे ही ये फ्यूचर में खत्म होगा तो यह हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके स्ट्रक्चर को तो हम पढ़े नहीं है, स्ट्रक्चर तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। लेकिन ये बनेगा आई शैल हैव, या आप विल हैव भी लिख सकते हैं। चलिए हम शैल हैव भी अभी लिखते हैं, बाद में हम बोलेंगे, या अभी आप समझ लीजिए कि आप आई के साथ विल हैव भी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव ईटेन, मैं खा चुकूंगा। ठीक है, जैसे वह कर चुकेगी, वह कर चुकेगी। सी विल हैव डन, वह कर चुकेगी, है कि नहीं। तुम पढ़ चुकोगे, यू विल हैव रीड,
तो हमने यहां देखा कि हमारा डेफिनेशन है कि वह क्रिया जो भविष्य में खत्म होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा, वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल है मेरा, मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव इटेन, वह कर चुकेगी, सी विल हैव डन, डन, तुम कर चुकोगे, यू विल हैव रीड। तो हमने यहां देखा कि अगर हम हिंदी में भी पकड़ना चाहते हैं ना, अगर मेरा इंग्लिश में कंप्लीट हो रहा है तो बेसिक को कंप्लीट करने के लिए अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, तो आप देख सके कि यहाँ पे चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे आ रहा है। इससे भी आप फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन के साथ साथ हम इसकी पहचान लिख सकते हैं, उसे भी जल्दी से लिख लीजिएगा। और इसकी देखिए पहचान हम लिख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का पहचान क्या होगा। पहचान तो आप कह सकते हैं मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, लगा, होता है। देखिए इसके मुख्य क्रिया के बाद चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे लगा हो सकता है। ठीक, या तो आप इंग्लिश में समझिए या हिंदी में समझिए या दोनों में समझिए या कैसे भी समझिए, लेकिन आपका वाक्य अगर लिखा होगा फ्यूचर परफेक्ट में तो आप तो समझिए कि जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं, और फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में उसके इंग्लिश को ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश देखा, आपने हिंदी देखा, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे के साथ लगूंगा, लगूंगी, लगेंगे भी हो सकता है, ढाऊंगा, ढूंगी ऐसे भी हो सकता है, पीऊंगा, पिएंगे ऐसे भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट ही होगा। वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए कि नहीं भैया ये फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, तो यह हमारा होगा क्या, यह हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट, जो हम पहचान के लिए मुख्य क्रिया के बाद चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपने पहले बार एग्जाम्पल भी देखा, फिर 2-3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा वे पढ़ा चुकेंगे, वे पढ़ा चुकेंगे। ठीक, वे पढ़ा चुकेंगे, तो यह होगा दे विल हैव टॉट। V3 है, यही आपका फॉर्मूला है। आप आगे जाके देखेंगे कि पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, अभी स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करना है, शैल के बाद हमें हैव का प्रयोग कर देना है, और उसके बाद हमें V3 का प्रयोग कर देना है। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। जैसे सीता, सीता है ना कह चुकेगी, सीता कह चुकेगी, तो सीता विल हैव सेड या टोल्ड, है कि नहीं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। रामा, रामा पढ़े चुकेगा, रामा विल हैव रीड, रामा पढ़ चुकेगा। तो यहां आपने देखा कि किस प्रकार के वाक्यों को हमें लेना है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा होगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का बनावट, जो हम यहां देखते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में पहले वाले को और इसे वाले को जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, ऐसा लोग कि पढ़ते रहिए और लिखे ही नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लिखिए, है कि नहीं। फिर इसके स्ट्रक्चर की ओर हम चलते हैं, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे लिखना है। तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। कि फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? जब हमारा वाक्य पॉजिटिव होगा, या हमारा वाक्य निगेटिव होगा, या हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चंस वाला होगा, या क्वेश्चंस में नकारात्मक होगा, या हमारा WH वाला होगा, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कि आपका अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, यानी सकारात्मक वाक्य रहेगा, सकारात्मक वाक्य, तो आप क्या लिखेंगे? आपका अगर फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपका वाक्य नकारात्मक वाक्य होगा, नकारात्मक वाक्य होगा, तो आप क्या लिखेंगे? आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपका WH होगा, तब आप क्या लिखेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझ लीजिए कि अगर फ्यूचर परफेक्ट में आपका सेंटेंस अगर सकारात्मक होगा, तो हमें यहां देना है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। और कहां विल या सेल लगेगा ये मैं बता भी चुका हूं, फिर एक बार अभी मैं यहां पे बताने वाला हूं। हैव प्लस V3। और जब सेंटेंस नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट विल या सेल, और दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो उसके साथ नॉट, हैव और V3 ऐसे आप लिखेंगे। या आपका सब्जेक्ट और विल नॉट में लगाओगे तो वोंट ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड टाइप में। सेल में नॉट लगता है तो सेंट लिख सकते हैं, हैव लिख सकते हैं, और आप V3 लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन अगर आपका रहेगा तो पहले आप विल या सेल में से लिख दीजिए, सेल लिखिए या विल लिखिए, फिर आप यहाँ सब्जेक्ट लिखिए, फिर यहाँ हैव लिखिए, और फिर यहाँ V3 लिखिए। और ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सभी में ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो आप ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। अगर इसी का क्वेश्चन निगेटिव हो जाए तो पहले विल में नॉट लगा के वॉन्ट लिख दे आप, है कि नहीं, या आप सेंट लिख दे, है कि नहीं, आप जो है सेंट लिख दे, वॉन्ट के बाद आप सेंट लिख दे, फिर सब्जेक्ट लिख दे, फिर हैव लिख दे, फिर V3 लिख दे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दे, क्वेश्चन मार्क दे दे। WH है तो पहले WH लिखिए, फिर विल या सेल लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैव लिखिए, फिर V3 लिखिए, और फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ऐसा कर दीजिए। देखिए यही स्ट्रक्चर, इसी को पढ़ने वाले अच्छे तरीके से, इसी पर जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से पहले आप जो है लिखिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर अब हम चलते हैं। यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस सकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट देंगे, विल या सेल देंगे, हैव देंगे, V3 देंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव V3 और ऑब्जेक्ट देंगे, या सब्जेक्ट और विल में नॉट लग जाएगा तो वोंट, या सेल में नॉट लग जाएगा तो सेंट, और है V3 और ऑब्जेक्ट देंगे। क्वेश्चन रहेगा तो विल सेल पहले, फिर सब्जेक्ट है V3 और ऑब्जेक्ट देंगे। निगेटिव रहेगा तो वोंट सेंट पहले, फिर सब्जेक्ट है V3 ऑब्जेक्ट। और WH से रहेगा, कब क्यों कैसे से रहेगा, तो पहले WH देंगे, फिर विल या सेल, दोनों में से सब्जेक्ट और है V3 और ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि सेल विल में अगर आपको समस्या हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि ये जो विल है ये विल लगेगा सेकेंड पर्सन यू के साथ, या थर्ड पर्सन ही, सी, इट,
या किसी नेम के साथ, ये आपका लग सकता है। अगर आपका सेल है अभी समझने के लिए, तो यहाँ ये लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ हमेशा लगता है। यहाँ थर्ड पर्सन में नेम के साथ दे भी आप जान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ बात होगी कि हम जो है विल कहाँ लगाएंगे, तो आप याद रखिएगा कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हमारा क्या यूज होगा, तो विल यूज होगा, है ना। और हमारा फर्स्ट पर्सन अगर होगा, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जब हमारा होगा तब फर्स्ट पर्सन में हमारा आई या वी यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसे लिख ही लिए हैं और इसे भी आप जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। और दूसरा बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाला है कि आपको वाक्य जो लिखा रहेगा वह फ्यूचर में रहेगा, लेकिन उसका सेंस पास्ट में चल जाता है, तो वहां पे विल को हम वुड में भी चेंज करने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद वो हमारा आने वाला है, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस बातों को भी पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसे लिख लीजिए ताकि आप लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब चलते आगे की। इसके वाक्य को ले लेते हैं कि भैया इसका वाक्य कैसे बनेगा। जैसे पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक सबका, मैं पढ़ा चुकूंगा, तो होगा आई शैल हैव टॉट, ये हो जाएगा। इसी का अगर नकारात्मक हम बनाते, मैं नहीं पढ़ा चुकूंगा। एकदम इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको वहीं पे जाना है और वहीं पे करना है। जैसे यहां हो जाएगा आई शैल नॉट हैव टॉट, ऐसे आपको कर लेना। या आप इसी को लिख सकते हैं प्यारे भाइयों और दोस्तों, आई सेल में नॉट लग गया तो सेंट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेंट लिख सकते हैं, हैव टॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसका प्रश्नवाचक अगर आपको बनाना, क्या मैं पढ़ा चुकूंगा, प्रश्नवाचक हो गए। फिर मैंने अभी बताया था कि अगर प्रश्नवाचक होगा तो सेल और विल कहां करेंगे, पहले लिखेंगे। तो सेल आई हैव टॉट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, इसी का प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाइए, क्या मैं पढ़ा नहीं चुकूंगा, तो आप बना सकते हैं सेंट आई हैव टॉट, मैं क्यों पढ़ा चुकूंगा, मैं डब्ल्यू से बना लीजिए, मैं क्यों पढ़ा चुकूंगा। ठीक, तो हो जाएगा वाई विल, या सेल ही, सेल से बना रहे हैं तो सेल ही दीजिए, वाई सेल आई हैव टॉट, मैं क्यों पढ़ा चुकूंगा। इसमें आप जो भी एग्जाम्पल लेंगे सारे के सारे इसी पर जाने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं पढ़ा चुका हूं, आई शैल हैव टॉट, या रहेगा मैं कर चुका हूं, आई शैल हैव डन, वह कर चुकी है, सी विल हैव डन, वह आ चुकी है, सी आ चुकी है, तो आ चुकी में पास चेंज थोड़ा सा हो जाएगा, वह आ चुकेगी अगर रहेगा तो होगा सी विल हैव कम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कर चुकोगे तो यू विल हैव डन, है ना। तुम नहीं कर चुकोगे, यू विल नॉट हैव डन। तुम पढ़ चुकोगे, यू विल
हैव रीड और या स्टडी। तुम नहीं पढ़ चुकोगे, यू विल नॉट या विल नॉट को हम ओंट लगाकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपने देखा कि ये हमारा सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ा चुकूंगा, द शैल आई हैव टॉट, क्या मैं नहीं पढ़ा चुकूंगा, सेंट आई हैव टॉट, मैं क्यों पढ़ा चुकूंगा, व्हाई शैल आई हैव टॉट। मेरे प्यारे बच्चों, एक वह से भी ले लेते हैं, है ना, तो इसे जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो अगर हम यहां पे ले लेते हैं वाक्य को कि वह उसे, वह उसे, ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, वह उसे पढ़ा चुकेगी, वह उससे पढ़ा चुकेगी, है ना। तो वह उसे पढ़ा चुकेगी, तो यहां हो जाएगा सी विल हैव टॉट। इसका अर्थ हुआ कि वह पढ़ा चुकेगी, और यहां पे हमारा क्या आ गया, उसे आ गया, तो हिम या हर लगा देंगे, लड़की है तो हर लगा देंगे, लड़का रहेगा तो हिम लगा देंगे, वो उसे पढ़ा चुकेगी। तो क्या मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हूं कि पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल में से एक आएगा, फिर यहाँ पे हैव आएगा, सिंगुलर के साथ विल आ जाएगा, प्लूरल के साथ शैल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, टॉट, यानी हमारा V3 है, और यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी का नकारात्मक अगर हम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह उसे पढ़ा चुकेगी। अगर नकारात्मक बनेंगे तो यहाँ हो जाएगा वह उसे नहीं पढ़ा चुकेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, विल में नॉट लगे तो वोंट हो जाएगा, या मैं अलग अलग लिख देता हूं, सी विल नॉट हैव टॉट, हैव टॉट हिम या हर, तो हिम लिख दिए। या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, है कि नहीं, सी विल में नॉट लग गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओंट, ओंट हैव टॉट हिम। ठीक, क्या वह उसे पढ़ा चुकेगी, क्या वह उसे पढ़ा चुकेगी, क्या वह उसे पढ़ा चुकेगी, तो यहां हो जाएगा विल सी टॉट टॉट हिम, क्या वह उसे पढ़ा चुकेगी, है कि नहीं, तो हिम या हर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या उसे नहीं पढ़ा चुकेगी, प्रश्नवाचक में नकारात्मक क्या कर दे, क्या वह उसे नहीं पढ़ा चुकेगी। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे देंगे वॉन्ट, विल में नोट लाके, वॉन्ट सी हैव टॉट हिम। पहले वाले वाक्य में देखेंगे यहाँ पे टॉट छूट, हैव छूट गया, तो यहाँ पे हैव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वह उसे क्या पढ़ा चुकेगी, वह उसे क्या पढ़ा चुकेगी, वह उसे क्या पढ़ा चुकेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, क्या, व्हाट विल सी हैव टॉट, what will she have taught, वो उसे क्या पढ़ा चुकेगी। जल्दी जल्दी से सब कुछ को कंप्लीट करते जाइए और मुकम्मल करते जाइए कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलने वाले हैं जो हमारा होने वाला है बहुत ही खतरनाक। ठीक है तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वाक्य ले लेता हूं कि वह, ये नोट में, वीवीआई नोट में ये लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट, है कि नहीं। देखिए, वह कर चुकी
होगी, है कि नहीं, ऐसे। और यहां पे लिखेंगे वह कर चुकेगी। अब जरा से यहाँ पे गौर कीजिए कि व्हाट इज अ डिफरेंट बिटवीन हियर टू सेंटेंस। दो सेंटेंस में यहाँ क्या अंतर है। वह कर चुकी होगी, वह कर चुकेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंतर ये है कि वह कर चुकी होगी यानी क्रिया खत्म हो गया है, सिर्फ लिखा हुआ पास्ट में है। और यहाँ वह कर चुकेगी तो यह अभी होने वाला है, शुरू होगा और खत्म होगा, हुआ नहीं है। तो जो क्रिया खत्म हो गया है, यह सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर में, लेकिन यह यूज किस में होगा, पास्ट में यूज होगा। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसा सी वुड, क्या लगाना होगा हमें, वुड हैव डन, वह कर चुकी होगी। पास्ट सेंस में चला गया तो विल के जगह हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। वह कर चुकेगी तो यहां पहले जैसा ही सी विल हैव डन ऐसे लगा देंगे, ठीक है। जैसे आपको नोट में याद रखना है, अगर वाक्य फ्यूचर में लिखा है, वाक्य फ्यूचर में लिखा है, पर, है ना, सेंस यानी मतलब पास्ट में हो तो विल के जगह वुड का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा वाक्य फ्यूचर में लिखा है लेकिन उसका सेंस पास्ट में हो जाता है तो हम कैसे यूज करेंगे, तो वह विल के जगह वुड का प्रयोग करेंगे। यही न है वो आपका जो क्रियाकलाप है, यही ना लिखा हुआ है कि अगर वाक्य फ्यूचर में लिखा है, सेंस मतलब पास्ट में हो, तो विल के जगह वुड का प्रयोग करेंगे। विल के जगह किसका प्रयोग करेंगे, हो वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम वाक्य ले रहे हैं कि मैं पढ़ा चुकूंगा, मैं पढ़ा चुकूंगा, तो यहां होगा आई विल भी हो सकता है, विल ही हम ले लेते हैं, है कि नहीं, कि यहां पर होगा आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुकूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूंगा, अगर ऐसा रहेगा तो आई वुड हैव टॉट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाक्य जो है वह आपका फ्यूचर में लिखा हुआ है, लेकिन सेंस अगर पास्ट में चला गया तो विल के जगह वुड का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट का क्लास। और फ्यूचर परफेक्ट से पहले भी आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यहां समझना कैसे है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे वह है ना, सो चुकेगी, वह सो चुकेगी, तो आप लिखेगा सी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी, एकदम सही है। लेकिन वह सो चुकी होगी, है ना, ऊपर वाले वाक्य में हमारा वह सो चुकेगी, तो सी विल हैव स्लेप्ट। लेकिन दूसरा वाक्य वह सो चुकी होगी, तो यहां होगा सी वुड हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो वाक्य है
हमारा जो वाक्य है वह हमारा फ्यूचर में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आने वाला है उसको आप लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसी के आधार पे और भी तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के वोकैबुलरी, तरह तरह के वर्ड, तरह तरह के टेक्निक्स में आपको सिखाता रहूंगा, जिससे आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। फिर आप जो है यानी चकाचौंध हो जाएंगे इंग्लिश के मामला में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। और आप यहाँ प्रत्येक बोर्ड और कंपटीशन का इंग्लिश और हिंदी पाने वाले हैं, तो थैंक यू।